नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी क्या। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन पहला है यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए पियाजे जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपके जो इसकी फ्री PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है इसी वीडियो के। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। मध्यमान, बहुलक, माध्यांक या मानक विचलन, तो उसे बहुलक कहते हैं। जो प्राप्तांक दिए होते हैं उसमें जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका चौथा प्रश्न कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया था। स्किनर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने या कोहलर ने? तो स्किनर ने किया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है छठा प्रश्न, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, तो स्टर्नर ने दिया था, बीने ने दिया था, साइमन ने दिया था, टर्मन ने दिया था, सिलेटबर्ट ने दिया था। तो बीने, साइमन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम? तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है आठवां, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया किस पर किया? कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने, थार्नडाइक ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? तो कोहलर ने किया था। ठीक है, सूच द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है 10वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रतिक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो प्रेरणा। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और 11वें प्रश्न से हम आपके जो अगली क्लास है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।